Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sarfram here. This class 7th history, chapter number 5, rulers and buildings. This is lecture number first of this chapter. Our today's first topic is introduction. इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें देखना है कि मिडिवल पीरियड जो 8 से 18 सेंचुरी तक चली इंडिया में, मिडिवल पीरियड उसी दौरान के पीरियड को कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पीरियड में जो बिल्डिंग्स, टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं, मोनूमेंट्स बनाए गए हैं, उनमें जो आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, किंग और उसके मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी वो दो किस्म की बनाई थी। पहले फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसीज, टॉम्ब्स वगैरह जो से प्रोटेक्टेड ग्रैंडियोस प्लेसेस होती थी। तो एक तो वो उस किस्म की हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी, और दूसरा लोगों के लिए पब्लिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क जिनमें इबादत होती थी, टैंक्स, वेल्स जिनके जरिए पानी फराहम किया जाता था। इसके अलावा कारवान सराइज, जो लोग ट्रैवल करते थे उस दौरान कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी जहाँ पे लोग स्टे कर सकते थे। इसके अलावा बाजार या मार्केट्स। तो ये जो दूसरी किस्म की जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स बनाई गई थी, ये लोगों के लिए, ताकि लोग प्रेज कर सके अपने किंग को। पहली वाली किंग और उनके ऑफिसर्स अपने लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें, मर्चेंट्स ने भी बहुत सारे हवेलियाँ वगैरह अपने लिए बनाई थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद की जो हवेलियाँ वगैरह है वो आज भी वैसी हालत में है। इसके अलावा कुछ मॉस्क्स एंड टेम्पल्स भी उन्होंने बनाए हैं, लेकिन 18th सेंचुरी से पहले जो उन्होंने बनाए हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन जो किंग्स वगैरह ने बनाए हैं उस तरह के मॉन्यूमेंट्स वगैरह आज भी बिल्कुल उसी हालत में, उसी शेप में है। तो आइए बात करते हैं आगे। अगर हम देखें, तो पहले पहले जो होते थे, जो हम कह सकते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम्स, लकड़ी या जो हम कह सकते हैं पत्थरों के इस्तेमाल होते थे। लेकिन 7th to 10th सेंचुरी के दरमियान हम देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने ज़्यादा रूम्स या बड़े दरवाजे, विंडोज़ वगैरह इस्तेमाल की बिल्डिंग्स में, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा स्किल वगैरह की ज़रूरत थी। तो अगर हम बात करें, दो वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बीम लगाया जाता है, उस तरह का स्ट्रक्चर हमें आज भी देखने को मिलता है। आज भी यहाँ पे कंक्रीट में जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसमें भी हम वर्टिकल बीम्स या कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम लगाते हैं। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ट कहते हैं। और साथ में जिन टेम्पल्स, मॉस्क्स, टॉम्ब्स वगैरह में इस किस्म का आर्किटेक्चर स्टार्ट मतलब शुरू हुआ था, उनके साथ में वो अटैच करते थे एक बड़ा सा वेल, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स वगैरह लगी हुई होती थी, जिनको बाउलीज कहते थे। उसके बाद 13th सेंचुरी में इसी किस्म का स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन उसमें उन्होंने आर्कस का इस्तेमाल किया, इसलिए उनको आर्कवेट स्टाइल भी कहते हैं। और इस किस्म की बिल्डिंग्स में लाइमस्टोन का इस्तेमाल हुआ, जो सीमेंट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं उन बिल्डिंग्स को मजबूती देने में मदद करता है। तो ये जो दो किस्म के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आपने देखे, ट्रेबिएट एंड दूसरा आर्कवेट, तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू ये समझाता हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेबिएट है, इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स का इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम। तो यहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ इसी तरह से बनाई जाती थी, तो इसको ट्रेबिएट और कॉर्बेलेट स्टाइल कहा जाता था। अब ये जो वाला ये स्टाइल है, इसमें आर्च का इस्तेमाल होता था इस तरह से। तो इस तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल को आर्कवेट स्टाइल कहा जाता था। और इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे मोनूमेंट्स किस तरह का स्टार्ट करते हैं हम, कुतुब मीनार। तो अगर हम देखें कुतुब मीनार, मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल भी साथ साथ में बताता हूँ। कुतुब मीनार को 1199 में सबसे पहले, अगर हम देखिए 5 स्टोरी की मीनारेट है। तो पहली स्टोरी जो है, इसको कंप्लीट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ही। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन्स वगैरह बनाए गए हैं इस तरह के। और उसके अलावा अगर आप देखोगे सरफेस, तो ये कर्व्ड है, ये प्लेन नहीं है। इसमें 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है जो अरबिक में है। यहाँ पे
साफ-साफ वो दिख रही हैं। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्किल वगैरह की ज़रूरत होती थी और उसके बाद जो बाकी की स्टोरीज़ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश ने कंप्लीट की। उसके बाद काफ़ी बार जो हम कह सकते हैं थंडरस्टॉर्म या हम कह सकते हैं अर्थक्वेक्स वगैरह के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा कुतुब मीनार को। उसके बाद जो रूलर्स आए उन्होंने इसकी मरम्मत की जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक वगैरह शामिल है। यहाँ पे ये पिक्चर दूर से ली गई है कुतुब मीनार की। आप यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह देख सकते हैं और किस तरह का ये मॉन्यूमेंट है। तो उस वक़्त अगर हम देखें जिस वक़्त ये बनाया गया था उस वक़्त ज़्यादा कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस वक़्त जिन लोगों ने इसको देखा होगा, तो वो किस तरह से हैरान हुए होंगे इस तरह की मॉन्यूमेंट को देखते हुए। क्योंकि हम आज भी जब कुतुब मीनार को देखते हैं, तो हमें भी मसरत का एहसास होता है। हमें भी वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि इस तरह का सुपर स्ट्रक्चर उस दौरान कैसे बनाया होगा विदाउट क्रेन्स वगैरह के। इसके अलावा हमें कुछ टेम्पल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंदरिया महादेवा टेम्पल। एक्चुअली में ये राजपूत चंदेला डायनास्टी के रूलर ने बनाई थी और इसमें अगर हम देखें ये शिवा टेम्पल है 999 एडी में बनाई गई है ये श्राइन। तो ये जो टेम्पल है तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो मेन हॉल है इसका उसको बोलते हैं महामंडपा। तो वहाँ पे डांस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा उसमें चीफ डीटी जो भगवान की हम कह सकते हैं मूर्ति है गर्भगृह वो रखी गई है और यहाँ पे प्रीस्ट्स वगैरह गैदर होकर इबादत वगैरह पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये मध्य प्रदेश में एक जगह है खजुराहो। वहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे टेम्पल्स हैं उनमें से एक है ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस टेम्पल में जो किंग होता था उसकी फैमिली होती थी उन्हीं को पूजा वगैरह करने का हक था। आम लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती है या उस वक़्त नहीं जाती दी जाती थी। तो ये इस टेम्पल की पिक्चर्स है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सीढ़ियाँ है इस तरह से एंटर होकर अंदर जाने के बाद जो मेन हॉल है उसमें जो शिवा की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई है जो इनका भगवान है, तो उसकी वहाँ पे पूजा करते थे। जो दूसरा टेम्पल यहाँ पे इन्होंने बताया है उसके बारे में, वो राजा राजेश्वरा टेम्पल है तंजौर, तमिलनाडु में, जिसको राजा राजा चोला ने बनाया था। चोला डायनास्टी का वो रूलर था। तो अगर हम उस टेम्पल की बात करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करें उसकी हाइट जो है वो तकरीबन खजुराहो टेम्पल जो इससे पहले हमने उसके बारे में बात की थी, उससे डबल है उसका शिकारा। तो उसके ऊपर टॉप पे 90 टन की स्टोन है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी जब वहाँ पे देखने के जाते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि इस तरह का मेगा स्ट्रक्चर उस वक़्त कैसे बनाया होगा और ये 90 टन्स की जो हम कह सकते हैं स्टोन है, ये कैसे उन्होंने शिकारा तक पहुँचाई होगी। तो ये जो टेम्पल है 1003 से लेकर 1010 के दरमियान बनाया गया है और इसमें जो हम कह सकते हैं टेम्पल को बनाने के लिए स्लोप का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहाँ पे टेम्पल पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला वो टेम्पल है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको शिकारा बोलते हैं और टॉप पे ये जो बड़ा सा पत्थर है ये 90 टन्स का है। तो उस वक़्त कैसे करते थे ये, एक्चुअली में जब ये टेम्पल साथ-साथ में बनता था, तो हर तरफ से मिट्टी भरी जाती थी और ये स्लोप बनाया जाता और स्लोप उसके ज़रिए पत्थरों को धकेल-धकेल कर, हाथियों के ज़रिए खींच कर ऊपर तक पहुँचाया जाता था। एक्चुअली में ये स्लोप इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं मतलब स्लिपरी वगैरह नहीं होता था, ये 4 किलोमीटर तक फैला हुआ स्लोप होता था। उसके बाद जब ये खत्म होता हुआ इसका काम, उसके बाद वो मिट्टी वगैरह वो स्लोप हटाया गया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ये मेगा स्ट्रक्चर किस तरह से उस दौरान बनाया गया था तंजौर में। बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है एक-एक करके। लेकिन अगर हम बात करें टेम्पल्स की, तो टेम्पल्स को ये जो बादशाह बनाते थे तो ये क्या करते थे, ये तो एक वर्शिप करते थे उस किंग को और दूसरा जो बहुत सारे हिंदू राजा थे उन्होंने
हम कह सकते हैं भगवान का नाम भी अपने नाम में जोड़ दिया था। जैसे इस टेम्पल का नाम है राजा राजेश्वरा टेम्पल और किंग ने अपना नाम दिया था राजा राजेश्वरा वरम। तो उन्होंने ये टाइटल दिया था अपने आप को, जिसमें वो दर्शाना चाहते थे कि किस तरह से जो रिचुअल्स के ज़रिए, पूजा पाठ के ज़रिए जो भगवान है वो एक किंग की सूरत लेता है। और इससे ये दर्शाना चाहते थे कि ये जो रूलर है ये किस भगवान को मानता है, और साथ में इसमें काफ़ी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करता था, ताकि लोग जो है इस राजा की अमीरी को देख सके, वेल्थ को देख सके। अगर हम बात करें मुसलमान रूलर्स की, तो मुसलमान रूलर्स इस तरह की क्लेम नहीं करते थे कि वी आर द इनकारनेशंस ऑफ गॉड। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं मुस्लिम और सुल्तानस थे, वो समझते थे कि दे आर द शैडो ऑफ गॉड, तो वो गॉड की परछाई है। एक इंस्क्रिप्शन मिली है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, तो उसमें बताया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको गॉड ने चूज किया है। उसमें क्वालिटीज हजरत मूसा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वगैरह की है, और जो कि पास्ट में काफी बेहतरीन लॉ गिवर्स थे, जिन्होंने अपनी आवाम को काफी ज्यादा इंसाफ दिलाया था। उस तरह की क्वालिटीज अलाउद्दीन खिलजी में है। लेकिन बाकी जो रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने इस तरह की क्लेम्स नहीं की है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब बहुत सारी रूलर्स डायनास्टीज वगैरह यहाँ पे आई, तो उन्होंने अलग अलग, हम कह सकते हैं अलग अलग किस्म की बिल्डिंग्स वगैरह बनाई। कुछ ने टॉम्ब्स बनाए, जैसे कि अकबर ने अपने फादर हुमायूं के लिए हुमायूं टॉम्ब बनाया, जो दिल्ली में एक आर्किटेक्चर का नमूना है। इस तरह से जो सुल्तान इल्तुमिश थे, उन्होंने लार्ज रिजर्वर्स बनाए पानी के लिए। अगर हम देखें दिल्ली में, तो दिल्ली कोहना कॉल्ड द हौज सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वियर, तो वो वहाँ पे आज भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह से जो बाकी रूलर्स वगैरह थे, उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह, मॉस्क्स वगैरह बनाए या गुरुद्वारास बनाए। इंशाल्लाह ये करके हमें उनके बारे में भी बात करनी है, तो वो अगली वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।